हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार स्टडी विद सिविल वैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था। लेसन नंबर फर्स्ट का हमने नंबर 1 एक वीडियो और नंबर 1 2 वीडियो डाल चुके हैं। आज ये इसका वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 में हमने इरिगेशन क्या होता है, फिर इरिगेशन सिस्टम के प्रकार, नेचुरल तथा आर्टिफिशियल इरिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज दोस्तों हम इरिगेशन सिस्टम से लाभ तथा हानि देखेंगे। तो हमारा दोस्तों हेडिंग क्या होगी? इरिगेशन सिस्टम से लाभ तथा हानि, मतलब सिंचाई प्रणाली से सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि देखेंगे। दोस्तों, हम इरिगेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, आज इसका हम देखेंगे इरिगेशन सिस्टम से लाभ तथा हानि क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, इरिगेशन सिस्टम से लाभ तथा हानि निम्न है, इनका वर्णन करेंगे हम। क्या लिखेंगे? सिंचाई प्रणाली से निम्न लाभ तथा हानि है। कौन कौन से हैं, पहले देखेंगे लाभ। पहला होगा हमारा लाभ देखेंगे। तो निम्न लाभ तथा हानि है, तो लाभ देखेंगे पहले। लाभ क्या है? लाभ में दोस्तों हमारा पहला है अन्न उत्पादन में वृद्धि। पहला क्या है? अन्न उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है दोस्तों मूल्यवान फसलों की उपज। मूल्यवान फसलों की उपज। तीसरा है दोस्तों राजस्व में बढ़ोतरी। राजस्व में बढ़ोतरी। और चौथा है अकाल तथा सूखे से बचाव। अकाल तथा सूखे से बचाव। और पांचवा है पन बिजली उत्पादन। पन बिजली उत्पादन। और छठा नंबर है दर्शनीय स्थलों का विकास। दर्शनीय स्थलों का विकास। तो दोस्तों हमारा कुल 6 हुआ। कौन कौन से? पहला अन्न उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है मूल्यवान फसलों की उपज। तीसरा है राजस्व में बढ़ोतरी। और चौथा है अकाल तथा सूखे से बचाव। पांचवा है पन बिजली उत्पादन। और छठवा है दर्शनीय स्थलों का विकास। ये थे दोस्तों इरिगेशन सिस्टम से एडवांटेज था। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज, इसको कहते हैं हानि। पहले दोस्तों हम इरिगेशन सिस्टम से लाभ देखा, अब दोस्तों हम देख रहे हैं
हानि क्या होती है इरिगेशन सिस्टम से, हानि कौन कौन सी होती है इसके बारे में देखेंगे। पहला होता है जलग्रस्तता। पहला क्या होता है दोस्तों? जलग्रस्तता। दूसरा है जल निकासी में बाधा। जल निकासी में बाधा। और तीसरा है दोस्तों मच्छरों की उत्पत्ति। मच्छरों की उत्पत्ति। और चौथा है महंगी प्रणाली। और पांचवा है सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। तो ये था दोस्तों हमारा हानि। हानि में कौन कौन थी? जलग्रस्तता। जलग्रस्तता में क्या होता है? जिन क्षेत्रों में नहरें निकाली जाती है वहाँ के आसपास क्षेत्र में भूमि की जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भौम जल का स्तर तो ऊपर आ जाता है, जिससे भूमि जलग्रस्त हो जाए तो फसल पर प्रभाव डालती है। दूसरा है जल निकासी में बाधा। बिना उपयुक्त व्यवस्था व योजना के बनाई गई सिंचाई नहरें उस क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकासी में बाधक सिद्ध होती है। तीसरा है मच्छरों की उत्पत्ति। सिंचाई जल का जगह जगह भंडारण होने से मच्छरों की उत्पत्ति होती है, जो बहुत सी बीमारियों के न्योता देती है। जगह जगह पानी का भंडारण लापरवाही के लापरवाही की गई सिंचाई के कारण होता है। महंगी प्रणाली सीलन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो ये था दोस्तों सिंचाई प्रणाली से लाभ तथा हानि। हमने लाभ देखा और हानि देखा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगला हमारा हेडिंग होगी, अगला हमारा हेडिंग होगा दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक कौन पढ़ेंगे? सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो पहला हमारा क्या है? सिंचाई परियोजना को लिखेंगे हमारा प्रवाह के आधार पे। पहला है दोस्तों, पहले इसका हम बनाते हैं वो सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण में सबसे पहले इसका चार्ट बनाते हैं। लाते हैं सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना इसके कितने भाग हैं दोस्तों? इसके हैं हमारे 5। कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 हैं। ठीक है, पहले हम 5 इसका टाइप करते हैं। 5 है पहले। पांच है। पहला क्या है? प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण। प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा कार्य के आधार पर।
दूसरा है कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। और तो और चौथा है हमारा सिंचित क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है दोस्तों सिंचित क्षेत्र के आधार पर। ठीक है दोस्तों। और पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर। पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर, आधार पर। कौन कौन से दोस्तों? पहला है प्रवाह के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, चौथा सिंचित क्षेत्र के आधार पर, और पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर। ये था दोस्तों सिंचाई परियोजना। अब देखते हैं इनका भी वर्गीकरण, हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसका प्रवाह के आधार पर होता है, ये अभी हम सिर्फ चार्ट बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट। तो पहला है प्रवाह के आधार पर क्या होता है, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति। इसमें क्या होता है, गुरुत्व प्रवाह, गुरुत्व नहर, गुरुत्व नहर अथवा, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, प्रवाह सिंचाई पद्धति। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है लिफ्ट सिंचाई पद्धति, लिफ्ट सिंचाई पद्धति, लिफ्ट सिंचाई पद्धति, लिफ्ट सिंचाई पद्धति। लिफ्ट सिंचाई पद्धति कौन कौन से है, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई, और दूसरा है लिफ्ट सिंचाई पद्धति। अब दोस्तों हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या है, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पे हम देखेंगे, इसका है हमारा दोस्तों सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। और दूसरे नंबर पर है भू सिंचाई परियोजना, फिर दूसरा है जल जल निकास परियोजना, जल निकास परियोजना, जल निकास परियोजना। और तीसरा भूमि सुधार परियोजना, भूमि सुधार परियोजना, भूमि सुधार परियोजना। पहला है गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई, फिर है अब हम उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से हैं इनको पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पे दोस्तों हम उद्देश्य के आधार पे कौन कौन से हैं इनको पढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पे हमारा है एकल उद्देशीय परियोजना। कौन कौन सी दोस्तों, एकल उद्देशीय परियोजना, एकल उद्देशीय परियोजना। और दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना।
और है अब सिंचित के आधार पे देखेंगे, सिंचित क्षेत्र के आधार पे। तो सिंचित क्षेत्र के आधार पे भी 3 होते हैं। पहला है बड़ी सिंचाई परियोजना, बड़ी सिंचाई परियोजना। और फिर है मध्यम सिंचाई, मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई, और अब है तीसरा लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। और आखिरी वाला पढ़ेंगे अब हम, आखिरी वाला, आखिरी वाले में कौन कौन से देखते हैं। आखिरी वाले में उत्पादक सिंचाई परियोजना, उत्पादक, आखिरी वाले में है दोस्तों उत्पादक सिंचाई परियोजना, उत्पादक सिंचाई परियोजना। और है फिर संरक्षक, संरक्षक सिंचाई परियोजना, संरक्षक सिंचाई परियोजना। तो ये था दोस्तों हमारा सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना को कितने आधार पर बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है कार्य के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, चौथा है सिंचित क्षेत्र के आधार पर, और पांचवा है आर्थिक लाभ के आधार पर। प्रवाह के आधार पर गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई, और है दूसरा है लिफ्ट सिंचाई पद्धति, और तीसरा है सिंचाई परियोजना, और चौथा है दूसरा है जल निकास परियोजना, और तीसरा है भूमि सुधार योजना। फिर चौथा क्या है, सिंचाई क्षेत्र के आधार पर बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। और फिर है आर्थिक लाभ के आधार पर उत्पादक सिंचाई परियोजना, और उत्पादक सिंचाई परियोजना और संरक्षक परियोजना। अब हम दोस्तों इनका विस्तार पूर्वक अब पढ़ते हैं। ये था हमारा चार्ट बना लिए हैं इसका वर्गीकरण। अब हम इसका हम दोस्तों विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि विस्तार पूर्वक इसको हम डिटेल। तो दोस्तों हम सबसे पहले प्रवाह के आधार पे जो हमारा था, प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लो। प्रवाह के आधार पर कितना होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला है गुरुत्व नहर अथवा, लिखेंगे दोस्तों प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना निम्न 2 प्रकार की होती है, निम्न 2 प्रकार की होती है। देखते हैं पहला क्या है, गुरुत्व नहर। पहला है गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति, प्रवाह
सिंचाई पद्धति, इसको कहते हैं ग्रेविटी कैनाल और फ्लो इरिगेशन सिस्टम। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। तो इस पद्धति में सिंचाई जल सतही स्रोतों जैसे जलाशय एवं बारहमासी नदियों से प्राप्त किया जाता है तथा यह पानी गुरुत्व के अधीन नहरों से प्रवाहित होकर खेतों तक पहुंचता है। तो लिखेंगे वह पद्धति जिसमें सिंचाई जल, वह पद्धति जिसमें सिंचाई जल, सतही स्रोतों जैसे जलाशय एवं बारहमासी नदियों से प्राप्त किया जाता है, गुरुत्व नहर अथवा प्रवाह सिंचाई पद्धति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पहला। अब दूसरा देखेंगे लिफ्ट सिंचाई पद्धति। दूसरा होगा लिफ्ट सिंचाई पद्धति, इसको कहते हैं इंग्लिश में भी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है देखते हैं दोस्तों। क्या इस पद्धति में, वह पद्धति लिखेंगे, वह पद्धति जिसमें पहले पंप द्वारा पानी को, वह पद्धति जिसमें पहले पंप द्वारा पानी को उपयुक्त ऊंचाई तक
उठाया जाता है, फिर इसे नहर द्वारा खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट सिंचाई पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह पद्धति जिसमें पहले पंप द्वारा पानी को उपयुक्त ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर इसे नहर द्वारा खेतों तक पहुंचा दिया जाता है, तो इस प्रकार की सिंचाई को लिफ्ट सिंचाई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रवाह के आधार पर। अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे हम? दूसरा देखेंगे कार्य के आधार पे। दूसरा है हमारा कार्य के आधार पे। दूसरा हेडिंग डालेंगे हम कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम देखेंगे। तो इसमें है कार्य के आधार पर, पहला है लिखेंगे सिंचाई निम्न प्रकार के होते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। पहला हेडिंग होगी हमारी सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना को कहते हैं इरिगेशन स्कीम। ये क्या होती है इसको देखते हैं दोस्तों। इरिगेशन स्कीम क्या होती है? तो सिंचाई पर भंडारण जलाशयों से नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना को सिंचाई परियोजना। भंडारण जलाशयों से लिखेंगे, भंडारण जलाशयों जैसे भंडारण जलाशयों से नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना सिंचाई परियोजना कहलाती है। सिंचाई परियोजना कहलाती है। सिंचाई परियोजना कहलाती है।
तो ये था सिंचाई परियोजना। फिर है जल निकास परियोजना। दूसरा रहेगा हमारा जल निकास परियोजना। जल निकास परियोजना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज स्कीम। ठीक है दोस्तों, जल निकास परियोजना को कहते हैं ड्रेनेज स्कीम। इसको देखते हैं। किसी क्षेत्र से जल भराव को दूर करने वाली परियोजना। किसी क्षेत्र से जल भराव को दूर करने वाली परियोजना जल निकास परियोजना कहलाती है। जल निकास परियोजना कहलाती है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा है भूमि सुधार योजना। तीसरा है भूमि सुधार परियोजना। भूमि सुधार परियोजना क्या होती है? इसको कहते हैं रिक्लेमेशन स्कीम। ये क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। जलनग्न वाटर लॉगिंग। जलनग्न वाटर लॉगिंग व क्षारीय मृदा के उपचार हेतु बनाई गई परियोजना भूमि सुधार परियोजना कहलाती है। तो ये था दोस्तों कार्य के आधार पर हमारा वर्गीकरण। कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? सिंचाई परियोजना, जल निकास परियोजना और भूमि सुधार परियोजना। अब हम इसका अगला भाग देखते हैं। तीसरा जो है उद्देश्य के आधार पर, फिर चौथा, पांचवा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते